दोस्तों, आज का हमारे डायबिटीज़ की सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है ये। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक व्यू से क्या विवरण है ये देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मधुमेह को आयुर्वेद में प्रमेह भी कहा गया है। इसकी व्याख्या कहते हुए शास्त्रोकारों ने कहा है कि प्रकर्षेण मेह इति प्रमेह, ऐसा चरक ने निदान स्थान के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है। प्रकर्षेण मेहेत इति प्रमेह मतलब बार बार अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होते उसे प्रमेह कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक और बात कही गई है कि मूत्र प्रवृत्ति के बाद में अगर उसको चिटिया लगती है तो आपको डायबिटीज़ है, प्रमेह हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। प्रमेह में ये जो प्रमेह है ये चरक जी ने 20 प्रकार का बताया। 20 प्रकार का डायबिटीज़ बताया गया है। ये कफ दोष के कारण 10 प्रकार का है, पित्त दोष के कारण 6 प्रकार का है और वात दोष के कारण 4 प्रकार का है। तो दोस्तों, इसीलिए आज का मॉडर्न साइंस भी कहता है कि हर व्यक्ति का डायबिटीज़ ये अलग अलग प्रकार का होता है। ये इसी वजह से होता है कि मॉडर्न साइंस में सिर्फ 2 प्रकार का बताया है और आयुर्वेद में 20 प्रकार का डायबिटीज़ बताया है। ये आपके प्रकृति के अनुसार और आपके आहार विहार के अनुसार कौन से दोष का आपको प्रमेह हुआ है, इस पर आपका सब भविष्य और आपकी ट्रीटमेंट पर अवलंबित होती है। तो ये मधुमेह डायबिटीज़ ये जो होता है ये ज़्यादातर वातज होता है, जो असाध्य प्रकार का होता है प्रमेह, ये ज़्यादातर वातज प्रमेह होता है। इसकी उत्पत्ति जो है चरक जी ने धातुक्षयजन्य बताई है, मतलब मार्गावरोधजन्य, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। किसी भी वजह से पैनक्रियाज में बीटा सेल में मार्गावरोध हो जाता है तो डायबिटीज़ पैदा होती है। खुद की शारीरिक स्थिति की तरफ ध्यान न देना, दीर्घकाल तक मिथ्या आहार विहार करना, ये सब कारण उनकी उत्पत्ति के पीछे उन्होंने बताया है। यह मधुमेह असाध्य रोग बताया गया है। आज की 21वीं सेंचुरी में भी यह असाध्य ही है। चरक और सुश्रुत द्वारा 3000 साल पहले प्रमेह मधुमेह की व्याप्ति बहुत बताई गई है, लेकिन तब से लेके आज तक इतना इनोवेशन हुआ है दुनिया में, फिर भी ये आज भी असाध्य ही है, जो चरक सुश्रुत जी ने उसके बारे में कहा है। सुश्रुत जी ने मधुमेह के 2 प्रकार बताए हैं। एक सहज मतलब जो मातृ पितृ दोष बीज दोष से पैदा होता है, हेरिडिटरी जिसे कहते हैं, और एक अपथ्य निमित्तज होता है जो एक्वायर्ड डायबिटीज़ कह सकते हैं कि आपके गलत आहार विहार की वजह से, अहितकर आहार विहार की वजह से आपने उसको संपादित किया है, प्राप्त किया है। तो ऐसा ये अपथ्य निमित्तज, ऐसा ये दूसरा प्रकार सुश्रुत जी ने बताया है। मेद धातु और मेदुवह स्रोतों की दृष्टि से फैट मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में बिगड़ जाने की वजह से भी आपको डायबिटीज़ होती है। ये अपथ्य निमित्तज में आता है। इसमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा आहार में लेना, ऊर्जा के लिए उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर न होना, इसलिए शुगर बढ़ती रहती है। इसके कारणों में कहा है, चरक जी ने कहा है कि व्यायामात दिवा स्वप्नात मेध्यान्नाच अतिभक्षणात। चरक विमान स्थान 5वें इसमें कहा गया है अव्यायामात मतलब व्यायाम का बिल्कुल न होना, अभाव होना, दिवा स्वप्नात दिन में सोना, मेद कर आहार विहार ज़्यादा भक्षण करना, अतिभक्षणात, इस वजह से डायबिटीज़ बनती है। मेद का बनना मतलब मोटापा होना, यह मधुमेह की एक बैकग्राउंड तैयार होती है। इसलिए जो लोग मोटे हैं उन्होंने जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहिए आहार से ही। डायबिटीज़ में व्यायाम का क्या महत्व है, इसके बारे में चरक जी कहते हैं कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसा क्षय विभक्तम घनगातत्वम व्यायामात उपजायते, ऐसा अष्टांग संग्रहकार जी ने कहा है। इसमें मॉडर्न व्यू में ऐसा है कि अगर आप वजन कंट्रोल करते हैं आपका, तो इनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, वजन कम होने से बॉडी मास रेशियो जो कम होता है, तो इसलिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये कम होता है, तो शुगर जो होती है वो जल्दी कंट्रोल में होती है। इस वजह से आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, तो ये भी बढ़ता है अगर आपका वजन आपके कंट्रोल में है तो। चरक ने इसके कारण बताए हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदकानुम परसाम पयासी नवान्नपानम गुडवैकृतम च प्रमेह हेतु कपकृत सर्वम। ये चरक ने चिकित्सा स्थान के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है। इसमें आस्या सुखम मतलब हमेशा आनंदमयी रहना, स्वप्न सुखम दिन में सोना, दधिनी ग्राम्योदकानु परसाम पयासी मतलब नवान्न भोजन करना, मतलब जो नया नया धान आता है वो खाना, ये भी उसका कारण है। दधिनी मतलब हर रोज दही का सेवन करना, यह भी डायबिटीज़ का आमंत्रण होता है। इसलिए दही बहुत कम खाना और रात में तो बिल्कुल नहीं खाना। ग्राम्योदकानु मतलब जो नया धान आता है वो पचने में जड़ होता है, कफकारक होता है, ये भी डायबिटीज़ होने का कारण है। ध्यान में रखिए दोस्तों,
कितना महत्वपूर्ण है ये। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज जो थे वो ज़मीन में खोद कर कुपी बना लेते थे और वहाँ पे धान रखते थे, नया धान। तो इससे होता क्या था, तो वो ख़राब भी नहीं होता था और ज़मीन की उष्णता के कारण वो लघु बन जाता था, तो पचने में हल्का बन जाता था और उसको 1 साल के बाद खाने के लिए निकालते थे। तो इसलिए हमारे पूर्वजों में डायबिटीज़ की बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन गए 40 साल से ही हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ बढ़ गया है, इसलिए कि हम जैसे ही धान्य बाज़ार में आता है वो हम खाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कम से कम 1 साल पुराना ही धान्य जो होता है, कट धान्य हो या तृण धान्य हो, तो ये धान्य 1 साल पुराना ही खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो नया धान्य नहीं खाना चाहिए। नवान्न पानम, मीठी चीज़ें, गुड़ वैकृतम च, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कफकर आहार विहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने कारण जो है ये चरक जी ने चिकित्सा स्थान में डायबिटीज़ के लिए कहा है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मांसाहार करना, उसके साथ में मद्यपान करना। बहुत लोग पार्टियां करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, ये मेन रीज़न होता है आजकल के डायबिटीज़ होने का। इसके बाद बात करेंगे मेद दुष्टि की। ये मेद दुष्टि से क्लेद निर्मित ज़्यादा होती है, उससे मूत्र द्वारा मेद उत्सर्जन किया जाता है और जब ये मूत्र उत्सर्जन होता है तो तब अल्बुमिन भी जाता है। तो ये अल्बुमिन जाता है तो शरीर कृश होने लगता है। मूत्र जो होता है वो प्राकृतिक स्वरूप में नहीं रहता है, वो दुष्ट हो जाता है। इससे वायु के द्वारा ओज बस्ती में आ जाता है और बस्ती के द्वारा ये निष्क्रमित, शरीर से निष्क्रमित किया जाता है। ये जो मॉडर्न साइंस जिसे अल्बुमिन कहते हैं उसे आयुर्वेद ओज कहता है। ये दुष्ट क्लेद के द्वारा ओज शरीर से बाहर चला जाता है और यह मधुमेह को पैदा कर देता है। तो ये मधुमेह में ओज क्षय मुख्य चीज़ है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर गाय का घी खिला देंगे तो ओज निरंतर बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे मधुमेह में आहार की। आयुर्वेद व्यू से आहार का क्या महत्व है, डायबिटीज़ में क्या कहा गया है। तो आहार के बारे में मधुर, अम्ल और लवण, इन रसों के द्वारा ही कफ वृद्धि होती है। तो इनके मधुर, अम्ल, लवण ये रसों के द्रव्य पर मर्यादा रखनी चाहिए। और कटु, तिक्त, कषाय, ये जो लेखनकर रस होते हैं, इनके रसों के द्वारा इसके प्राधान्य आहार लेना चाहिए। आहार सूत्र में, डायबिटीज़ के आहार सूत्र में ओज वर्धन और दीर्घायुष्य के लिए मधुर रस तो आवश्यक होता है, लेकिन मधुर रस तो डायबिटीज़ में ले नहीं सकते। इसलिए ओज भी बढ़ाना है लेकिन कफ मेद भी नहीं बढ़ाना है। इसलिए मधुर रस और कफ वर्धन न होने वाली ऐसी द्रव्य हमको खानी चाहिए। तो ऐसा कौन सी द्रव्य है, तो इसके लिए चरक ने कहा है मधुरम श्लेष्मलम प्रायो जीर्णाच्छालिवाद श्रुते मुद्ग गोधूमतः क्षौद्रात सीताया जांगलम मिश्रात। ऐसा चरक जी ने नहीं, अष्टांग हृदय सूत्रकार ने कहा है। तो इसमें कहा है कि पुराना चावल जो होता है जीर्णाच्छाद यवाद, तो पुराना गेहूँ, मूंग, धान ये कफवर्धन नहीं करता है, इसलिए वो खाना चाहिए। ये पचने में भी लघु होता है। आगे बात करेंगे इस श्लोक में सीताया बताया। सीता मतलब शुगर, जो रिफाइंड शुगर होती है उसको टालना चाहिए, लेकिन जो खड़ी शक्कर होती है वो आप ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। शुगर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो मीठे पदार्थ होते हैं, डायबिटीज़ के लोगों ने मीठे पदार्थ खाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर आपको मीठे चीज़ खाने हैं तो आप आधी रोटी कम खा लीजिए। मतलब आपको उतनी ही कैलोरी, उतनी ही शुगर बढ़ेगी, लेकिन मीठा भी खाना हो जाएगा और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो डोज उतना ही रहेगा, आपके जो गोलियां है या फिर जो इंसुलिन है उसका डोज उतना ही रहेगा, लेकिन आहार में कम करना पड़ेगा अगर मीठी चीज़ें खानी है तो। अगर उसमें भी अगर खड़ी शक्कर से बनी है तो बहुत बढ़िया। रिफाइंड शुगर से बनी हुई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो सफ़ेद जहर होता है। अभी बात करेंगे शहद की, मध, हनी। तो इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये मीठा होने के कारण लोग इसे बोलते हैं कि शहद नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बराबर है, क्योंकि नया मध जो होता है वो पचने में जड़ होता है और ये शुगर को भी बढ़ाता है, जबकि उसमें होता फ्रुक्टोज है। लेकिन अगर ये 1 साल पुराना शहद, मध आप खाएंगे तो ये पचने में हल्का होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है, ये बहुत जल्दी पच जाता है। और पुराना मध जो होता है वो योग वायु होता है, जो प्रमेह नष्ट करने की उसमें स्वाभाविक शक्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। इसलिए 1 साल पुराना मध डायबिटीज़ के पेशेंट ने खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जम्बू, मतलब जिसे जामुन बोलते हैं, हिरडा, ये पेन का मध जो होता है, ये लेखनीय द्रव्य डायबिटीज़ के रोगियों ने लेना चाहिए। मध जो होता है ये कषाय रसात्मक होता है, ये धातु शिथिलत्व जो आता है डायबिटीज़ में, ये उसको नष्ट कर देता है, इसलिए मध खाना जरूरी है। ये मध वृक्ष होता है, पुराना मध जो होता है वो वृक्ष होता है, ये लेखन, विशोधन और मेदनाशक करता है, ये कषाय रसात्मक होता है। तो ऐसे मधु के बारे में कहा गया है, तो इसलिए डायबिटीज के लोगों ने पुराना मध खाने में कोई हर्ज नहीं है। आहार की बात करते वक्त कटु, तिक्त और कषाय
इन चीज़ों का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धातुक्षय जन्य डायबिटीज़ होने की वजह से कटु तिक्त कषाय ये रस मूलतः धातुक्षय पैदा करते हैं, कुशत्व लाते हैं, वार्धक्य पैदा करते हैं। इसलिए भी इसको ध्यान से ही इसको आपके वैद्य के परामर्श अनुसार ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय ये जो रस होते हैं ये नपुंसकत्व, ओज क्षय और त्वचा की कांति को जो प्रभाव होती है तेज होता है वो भी कम कर देता है। इसलिए कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन आहार चिकित्सा करते वक्त ध्यान देना चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मधुर रस भी चाहिए लेकिन कफ वर्धन भी ना हो, इसके लिए जो होता है ये आंवला सबसे बेस्ट है। आंवला और अनार ये चीज़ें मधुर भी होती है लेकिन कफवर्धन न करने वाली होती है। डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उन्होंने जो नमक खाना चाहिए वो नमक सैंधव नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। हरी सब्जियों की बात करेंगे तो हरी सब्जियों में जो परवर होता है जिसे पडवल कहते हैं ये प्रमेह नाशक कहा गया है। करेला, करटुले ये भी हरी सब्जियों में प्रमेह नाशक कहा गया है। लहसुन की बात करेंगे तो मधुमेह में तो ये श्रेष्ठ कहा गया है। ये कफग्न है, वातग्न है। रोज़ खाने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता जाता है और ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी होता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। आगे बात करेंगे हल्दी की। हल्दी जो होती है ये मेद और कफ को नाश करने वाली होती है। सूंठ, हल्दी और दूध एक साथ अगर डायबिटीज़ के पेशेंट पीते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज़ के पेशेंट 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आंवले का चूर्णा और 1 चम्मच पुराना शहद ऐसा ले सकते हैं तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है उन लोगों में। ये हर रोज़ दिन में 1 बार या 2 बार आप ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आगे बात करेंगे कि डायबिटीज़ के लोगों ने फिर क्या नहीं खाना चाहिए, तो प्याज। तो ये प्याज जो होता है ये शीत वीर्यात्मक होता है और एक कफकारक होता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट ने जो प्याज होता है ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मांस रस मतलब जिसे हम सूप कहते हैं, मटन या चिकन का जो सूप होता है ये तर्पण और ब्रूहण करने के लिए श्रेष्ठ होता है, इसलिए डायबिटीज़ के लोगों ने ये मांस रस खाने में कोई हर्ज नहीं है। आयुर्वेद मधुमेह के बारे में जो नॉनवेज के बारे में कहा गया है आयुर्वेद में, तो उसमें जलचर प्राणी मछली वगैरह होती है तो ये आयुर्वेद में डायबिटीज़ के पेशेंट ने खाना नहीं चाहिए, उसे निषिद्ध करना चाहिए, निषिद्ध बताया गया है। हर रोज़ दही का सेवन जो करते हैं वो मधुमेह को आमंत्रित करते हैं, इसलिए डायबिटीज़ जिनको है उन्होंने तो दही बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, वो बहुत अभिसंधि होता है। और भैंस का तो बिल्कुल नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं, ये जहर का काम करता है। इसलिए ध्यान रहे कि डायबिटीज़ के पेशेंट ने भैंस का दही नहीं खाना चाहिए, गाय का कभी कभार खा लिया तो ठीक है। तेल की बात करेंगे, तिल तेल डायबिटीज़ के पेशेंट ने खाना चाहिए, जैसे सीसोनियम नाम का फाइटोकेमिकल होता है जो कफग्न होता है, HDL को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। व्यायाम के बारे में कहेंगे तो योजना नाम शतम या खनिद्वा सलीला शयान, मतलब उस ज़माने में भी उन्होंने व्यायाम का महत्व बताया है कि 100 योजना चलने का, पैदल चलने का व्यायाम डायबिटीज़ के पेशेंट ने हर रोज़ करना चाहिए। ऐसा युग बदल गया लेकिन तत्व प्रिंसिपल्स वही है। आहार, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट आहार विहार में पथ्य का पालन करेंगे तो उनका मधुमेह अपने आप ही नियंत्रित होता है और गोलियों का और दवाइयों का डोज भी बढ़ाना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे मधुमेह के भेदों की, प्रमेह के भेदों की, जो आयुर्वेद में चरक जी ने 20 भेद कहे गए हैं। कफज 10 जो कि साध्य होता है और समक्रिया होता है, मतलब ये जो मधुमेह व्याधि है ये कफकर व्याधि है और ये कफ दोष से पैदा होते हैं, इसे समक्रिय है। जो पित्तज दोष से पैदा होती है, ऐसे 6 प्रकार की मधुमेह के प्रकार है जो कि याप्य होता है, मतलब जब तक दवा लेते हैं तब तक कंट्रोल में रहता है। यह विषम क्रिया से पैदा होता है। और जो वातज होता है जिसे महात्य कहते हैं, बिल्कुल असाध्य होता है, ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, ये वातज डायबिटीज होता है। तो अभी ये जो 20 प्रकार के भेद है इसका हम डिटेल में विवरण देखेंगे। जो 10 प्रकार के कफज मधुमेह कहे गए हैं उसमें से उदकमेह, सांद्रमेह, इक्षुवालिका रसमेह, सांद्र प्रसादमेह, शुक्लमेह, शीतमेह, सिकतामेह, शनिरमेह, अलालमेह, ये हो गए 10 प्रकार के कफज प्रकार। और जो पित्तज है जो 6 है उसमें से है क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, रक्तमेह, मंजिष्ठमेह, हरिद्रामेह, ये 6 प्रकार के पित्तज भेद बताए गए। और वातज जो असाध्य है 4 प्रकार के वो है वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह, मधुमेह। ये 20 के 20 प्रकार जो है ये प्रकर्षण में है इति प्रमेह। डायबिटीज के पेशेंट के पेशाब के जरिए ही मालूम पड़ता है कि आपका कौन से प्रकार का डायबिटीज है, तो इसलिए आपके वैद्य, आपके डॉक्टर से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी आगे बात करेंगे प्रमेह से बचने के साधन। तो इसके बारे में कहा है सत्वाहारम शरीरस्य धातु साम्यकरम नरः सेवते विविधाच्चान्य चेष्टा च सुखम अश्नुते
चरक निदान स्थान 4वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य ने धातु सात्म्य के अनुसार ही आहार विहार करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, सुखी और निरोगी रहना चाहिए, ताकि इसमें प्रमेह का भय नहीं रहता है। ये प्रमेह से बचने के साधन कहे गए हैं। कफज प्रमेह के जो 10 योग है, पित्तज प्रमेह के 10 योग कहे गए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो कफज प्रमेह के लिए 10 योग और पित्तज प्रमेह के लिए 10 योग बताए गए हैं, जिससे कि आप आपका डायबिटीज़, आपका मधुमेह, प्रमेह कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसका विवरण हम आगे करेंगे। इसके अलावा और 2 प्रकार बताए गए, संतर्पण जन्य मतलब ज़्यादा शरीर का संतर्पण होने से डायबिटीज़ हुआ है, अपतर्पण जन्य मतलब शरीर का अपतर्पण हुआ है कृशता के कारण, तो उससे भी डायबिटीज़ हुआ है। तो ये ऐसे अपतर्पण जन्य और संतर्पण जन्य ऐसे 2 प्रकार का डायबिटीज़ है। अभी आप कहेंगे कि शारीरिक श्रम करना चाहिए तो डायबिटीज़ नहीं होता है। अभी ये जो अपतर्पण जन्य है, ये अधिक शारीरिक श्रम करने से डायबिटीज़ शरीर में पैदा होता है, धातु क्षय जन्यता आती है, तो ये अपतर्पण जन्य में आता है। तो ये अपतर्पण जन्य की जो चिकित्सा है, ये संतर्पण करने से, ब्रूहण करने से ये चिकित्सा बताई गई है। और जो संतर्पण जन्य है उसका अपतर्पण करने से, मतलब कफज, पित्तज, प्रमेह जो होता है ये संतर्पण जन्य होता है, तो इसमें लंघन और लेखन और कर्षण करने वाले द्रव्यों का सेवन या चिकित्सा करनी चाहिए। आगे बात करेंगे असाध्य कुलज विकार की, हेरिडिटरी डायबिटिक की। तो ये जो डायबिटीज़ है, ये मधुमेह का जो रुग्ण होता है उससे पैदा हुए उसका बेटे को ये विरासत में मिलता है, तो ये बीज दोष के कारण होता है डायबिटीज, तो इसको असाध्य कुलज विकार कहा है। चरक जी ने इसके बारे में कहा है, जात ही प्रमेही मधुमेहिनो वान साध्य उक्त सही बीज दोषात ये चापी केचित कुलज विकारा भवंती तांच प्रवदन्य साध्यात। चरक चिकित्सा स्थान के 6वें अध्याय में कहा गया है कि ये जो जात प्रमेही होते हैं, मतलब जन्मजात जिनको डायबिटीज़ होता है, ये उनके डायबिटिक पिता से आया हुआ होता है। तो दोस्तों, ये थी आयुर्वेदिक व्यू से डायबिटीज़ की जानकारी। इसमें मैं आपको एक विनती करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये सब हमने जनरल नॉलेज के लिए आपको दी है। इसमें जो हमने ट्रीटमेंट पार्ट या आहार का जो कहा है, वो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, जानकारी के तौर पर हमने दिया है। इसमें आप अपनी चिकित्सा आप खुद मत कीजिए, आपके वैद्य या आपके डॉक्टर के पास जाकर इससे चर्चा कीजिए और आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कीजिए। ये किसी भी ट्रीटमेंट पार्ट के लिए आप इस्तेमाल न करें, ऐसा हमारा आपको सलाह रहेगी। डायबिटीज़ के हर रोगी को अपनी डायबिटीज़ की अवस्था के अनुसार अपने डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, वो उसके भले के लिए है। तो दोस्तों, ये था हमारा डायबिटीज़ का पार्ट 3 का विवरण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की जानकारी हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।